हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ये दीप्ति मलिक सिडाना। और आज की वीडियो में गाइस हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड स्पेशली ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। आज हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है गाइस आपकी टीएस गरेवाल बुक में, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहे फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। गाइज हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है और हमें दे रखा है उन्होंने सरप्लस, ओपनिंग और क्लोजिंग। गाइज हमने लास्ट वीडियो में इसके स्टेप्स पढ़े थे, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये लास्ट वीडियो का स्टेप नंबर 1 था और इसका फॉर्मेट क्या था गाइज? सबसे पहले आप लिखोगे डिफरेंस इन सरप्लस। वो कैसे कैलकुलेट होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मतलब 3,36,000 माइनस 1 लाख, जो कि होगा गाइज 2,36,000। गाइज अगर डिफरेंस इन सरप्लस गिवन होता है तो इसमें 4 तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं: टैक्स की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की, रिजर्व की और डिविडेंड की। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है गाइज डिविडेंड पेड, ऐड हो जाएगा। वी विल ऐड डिविडेंड पेड 72,000। फिर गिवन है गाइज इंटरिम डिविडेंड पेड। गाइज कोई भी डिविडेंड पेड हो वो सब ऐड होगा। अगेन इंटरिम डिविडेंड पेड है, ऐड होगा। ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड होगा गाइज, रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी होती है हमें। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, टैक्स की भी एडजस्टमेंट होती है, ऐड होगा गाइज प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का 1,50,000। रिफंड ऑफ टैक्स ये माइनस होगा, रिफंड हमारा सब्ट्रैक्ट होगा 3,000 रुपीज। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, गाइज अर्थक्वेक दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है, ये ऐड बैक करेंगे हम। दिस इज लॉस, ये हमारे बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट नहीं है तो इस लॉस को हटा देते हैं। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपीज ऐड करेंगे। इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर, गाइज हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हैं, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, इसको माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रोसीड्स 1 लाख रुपीज माइनस कर देंगे। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इससे हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब बस देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। सो गाइज ये आ रहा है 7,45,000 एंड दिस इज आवर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन कंप्लीट। तो गाइज इसकी समरी क्या थी? हमने इस क्वेश्चन में 4 तरह की एडजस्टमेंट्स करी: डिविडेंड, रिजर्व, टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड आवर क्वेश्चन इज डन। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर टीएस गरेवाल। इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। गाइज ये होता है स्टेप नंबर 2। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, लिख लेते हैं इसको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जो कि हमें गिवन है 4,47,000। गाइज इसमें हमें 2 तरह की एडजस्टमेंट करनी होती है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। देखते हैं। डेप्रिसिएशन गाइज नॉन कैश है, ऐड हो जाएगा 84,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, गाइज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट 16,800। गुडविल अमोर्टाइज्ड, गाइज जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन टैंजिबल एसेट्स पे होता है, समथिंग विच यू कैन टच। इनटैंजिबल एसेट्स पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है, दिस इज सेम एज डेप्रिसिएशन, ये भी ऐड होगा, इट इज नॉन कैश। गुडविल अमोर्टाइज ऐड हो जाएगा 18,600। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गाइज ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 18,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, गाइज ये तो लाइबिलिटी होती है हमारी। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ये पीएनएल में आता ही नहीं है कि मैं इसको प्रॉफिट में एडजस्ट करूं, इसको मैं करूंगी इग्नोर। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, गाइज ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको हटा देंगे, लेस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 12,000, ये इनकम हमें नहीं चाहिए, ये हटा देंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, अगेन गाइज ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होता है, इट इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम,
हम यहाँ से इसको भी हटा देंगे तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव 27,600। एंड गाइज ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इससे अब जो भी आंसर आएगा गाइज, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखते हैं इसको प्लस माइनस करके क्या आंसर आ रहा है। सो गाइज ये आंसर आ रहा है 5,44,800 एंड दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ऑल दी स्टेप्स। कह रहे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है हमें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड यहीं से स्टार्ट करते हैं गाइज। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड गिवन है हमें 2,15,000। गाइज हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि हमें टैक्स माइनस करने से पहले वाला चाहिए होता है प्रॉफिट। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 45,000। फाइनल डिविडेंड पेड, इसको भी ऐड करेंगे गाइज। डेप्रीसिएशन गाइज, ये है गाइज नॉन कैश आइटम, इसको हम ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन जब हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम्स की। लॉस ऑन सेल गाइज, ये है नॉन ऑपरेटिंग आइटम, लॉस ऑन सेल। पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन, ये भी ऐड हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये माइनस होगा बिकॉज दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम टैक्स रिफंड गाइज, ये यहाँ पे माइनस होगा। इनकम टैक्स रिफंड, इसको हम माइनस करेंगे, ये इनकम हमें नहीं चाहिए, -30,000। अब देखते हैं गाइज हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ रहा है। सो गाइज ये आ रहा है 2,80,000। और अब देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है, और ये आ रहा है गाइज ये आ रहा है 2,75,000। बट माई क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट। उन्होंने हमें कहा था कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। गाइज इसके बाद का थर्ड स्टेप क्या होता है, वी नीड टू डू एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, जो इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की डिटेल गिवन नहीं है, सो डैश। उसके बाद गाइज हमें माइनस करना होता है लास्ट स्टेप में, लेस इनकम टैक्स पेड एंड एड एनी इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। अब गाइज इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड डायरेक्टली नहीं गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। हम इसी को मान लेंगे, आई अज्यूम दिस इज पेड। 45,000 ही टैक्स पे हुआ है करंट ईयर में। एंड इनकम टैक्स रिफंड हमें गिवन है विच इज 30,000, वी विल ऐड। एंड गाइज अब हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। This is our final answer. And guys, our final answer is 2,60,000. I really hope guys आपको ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझ आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में और क्लैरिटी चाहिए तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करे थे। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डू गाइज फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें ऑपरेटिंग भी होगा, इन्वेस्टिंग भी होगा, फाइनेंसिंग भी होगा। सो अगर आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाली वीडियोस भी नहीं देखी, डू वॉच दोज वीडियोस। डू लाइक दिस वीडियो गाइज, share it with your friends, subscribe to my channel, and I'll see you next time guys. Bye bye.